नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। मैं आपके लिए भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड 50 जीके जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस देश में हुई? यहाँ पे पूछ रहा है फ्रांसीसी क्रांति किस देश में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब, फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। 5 नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ग के विरुद्ध हुई थी? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ग के विरुद्ध हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंत और पादरी वर्ग, सामंत और पादरी वर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर है, फ्रांस का पहला फर्स्ट स्टेट कौन था? फ्रांस का पहला वर्ग कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पादरी, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर है, फ्रांस का दूसरा वर्ग सेकेंड स्टेट कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर है, फ्रांस का तीसरा वर्ग थर्ड स्टेट कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आम जनता, किसान, व्यापारी, मजदूर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ पे पूछा दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर है, फ्रांस में स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई? यहाँ पे पूछ रहा है, फ्रांस में स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1789, 1789, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर है दोस्तों, 1789 में स्टेटस जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? 1789 में स्टेटस जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे दोस्तों। 13 नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको याद रखनी है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बास्तिल किले पर आक्रमण, बास्तिल किले पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर है, बास्तिल किला कब तोड़ा गया? यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, बास्तिल किला कब तोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर है, फ्रांस में 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? फ्रांस में 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर है, मानव अधिकार घोषणा पत्र कब जारी हुआ? यहाँ पे पूछे दोस्तों, मानव अधिकार घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1789, 26 अगस्त 1789, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर है, मानव अधिकार घोषणा पत्र किससे प्रभावित था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, मानव अधिकार घोषणा पत्र किससे प्रभावित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर है मानव अधिकार घोषणा पत्र का मुख्य नारा क्या था। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों मानव अधिकार घोषणा पत्र का मुख्य नारा क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर है फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1791 में। आपको याद रखनी है फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ था 1791 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर है फ्रांस किस प्रकार का राज्य बना। यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों फ्रांस किस प्रकार का राज्य बना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर देखेंगे। 21 है लुई 16 और उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट का वध कब हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1793 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर है लुई 16 को किस साधन से मारा गया। यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों लुई 16 को किस साधन से मारा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिलोटिन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिलोटिन एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर है मेरी एंटोनेट को किस वर्ष मारा गया। यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों मेरी एंटोनेट को किस वर्ष मारा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1793। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1793 एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर है फ्रांस कब गणतंत्र घोषित हुआ। फ्रांस कब गणतंत्र घोषित हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1792। 1792 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे। 25 है राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कन्वर्जन कब बना। राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कन्वेंशन कब बना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1792। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर है राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता कौन थे। यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी उपयुक्त सभी। रोबोस्पियर डेंटन मार्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 27 देखेंगे। रोबोस्पियर किस दल का नेता था। यहाँ पे पूछे दोस्तों रोबोस्पियर किस दल का नेता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेकोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेकोबिन। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। 28 है जेकोबिन दल का नारा क्या था। यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों जेकोबिन दल का नारा क्या था। तो आपका राइट आंसर है रोटी और आज़ादी। रोटी और आज़ादी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 29 देखेंगे। 29 है आतंक का शासन किसके नेतृत्व में था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोबेस्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। 30 है आतंक का शासन कब चला। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों आतंक का शासन कब चला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1793 से 1794। 1793 से 1794 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे। 31 है फ्रांसीसी क्रांति के बाद नया पंचांग किसने बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नया पंचांग किसने बनाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोबोस्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देखेंगे। रोबोस्पियर को कब हटाया गया। यहाँ पे पूछे दोस्तों रोबोस्पियर को कब हटाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1794। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे। 33 है रोबोस्पियर के पतन के बाद कौन सत्ता में आया। रोबोस्पियर के पतन के बाद कौन सत्ता में आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायरेक्टरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे। 34 है डायरेक्टरी का शासन कब तक चला। डायरेक्टरी का शासन कब तक चला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1795 से 1799 दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे। 35 है डायरेक्टरी शासन के बाद कौन सत्ता में आया। डायरेक्टरी शासन के बाद कौन सत्ता में आया दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब नेपोलियन बोनापार्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। 36 है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही जवाब। राजतंत्र की समाप्ति, गणतंत्र की स्थापना, जनता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे। 37 नंबर है दोस्तों, 37 है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचारधारा को जन्म दिया। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचारधारा को जन्म दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। 38 है, फ्रांसीसी क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश हुआ। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपूर्ण यूरोप। संपूर्ण यूरोप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे। 39 है, मेरी एंटोनेट किसकी पत्नी थी। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, मेरी एंटोनेट किसकी पत्नी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16। लुई 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। 40 है, बास्टील दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, बास्टील दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखें। 41 है, फ्रांस का पहला संविधान कब लागू हुआ। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, फ्रांस का पहला संविधान कब लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1791। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब 1791। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखेंगे। 42 है, जेकोबिन क्लब कहाँ स्थित था। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, जेकोबिन क्लब कहाँ स्थित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। 43 है, गिरानिडिस्ट किसके समर्थक थे। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, गिरानिडिस्ट किसके समर्थक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों युद्ध और विस्तार। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा युद्ध और विस्तार। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। 44 है, फ्रांस में जनता की संप्रभुता का सिद्धांत किससे आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे। 45 है, सत्ता विभाजन का सिद्धांत किसने दिया। सत्ता विभाजन का सिद्धांत किसने दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने दिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। 40 है, धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता का विचार किसने दिया। धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता का विचार किसने दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्टेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे। 47 है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किस आंदोलन पर पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किस आंदोलन पर पड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे। 48 है, लुई 16 को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, लुई 16 को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा 1792 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। 49 है, फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या था। यहाँ पे पूछा दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या था। तो आपका राइट आंसर है सामंतवाद का अंत। सामंतवाद का अंत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। 50 है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला। फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुजुर्ग, व्यापारी और पूंजीपति वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों।